हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका एक नया चैप्टर 18 मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स कमिटी। एक एक करके सारे सेक्शंस को देखेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 173 मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। ये बता रहा है सेक्शन 173 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी जब आपकी बन गई है उसके विद इन 30 डेज आपको अपना फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कर लेना है। Thereafter, there shall be minimum number of 4 board meetings every year, and not more than 120 days shall intervene between 2 consecutive board meeting. और उसके बाद आप जो बोर्ड मीटिंग्स करेंगे तो 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, और आपको कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग कर लेनी है एक साल में। ठीक है। इन केस ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी विद इन 30 डेज आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कर लेनी है, और न्यूली इनकॉर्पोरेटेड के अलावा जो कंपनीज है उसके लिए 4 बोर्ड मीटिंग करना है पूरे साल में, और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे बोल रहा है इन केस ऑफ ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी विच इज ए स्टार्टअप, एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्टेड इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कैलेंडर ईयर बोला है। And the gap between 2 meetings should not be less than 90 days. ओपीसी के केस में, स्मॉल कंपनी के केस में, डोरमेंट कंपनी के केस में और प्राइवेट कंपनी के केस में, वैसी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है, एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग हम लोगों को कर लेनी है इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, मतलब 6 महीने के अंदर। हर 6 महीने पे 2 मीटिंग करेंगे। ठीक है। और दोनों बोर्ड मीटिंग के बीच में 90 डेज से कम का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। और क्या बोला है, however this provision would not apply to a one person company in which there is only one director. ओपीसी के केस में ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ओपीसी में तो एक ही डायरेक्टर है ना, तो वो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करके किससे बात करेगा। आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है। 6 महीना में एक मीटिंग करवाओ, दूसरे 6 महीने में दूसरे मीटिंग करवाओ, और दोनों मीटिंग्स के बीच में मिनिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए। ठीक है। ओपीसी में अगर 1 से ज्यादा डायरेक्टर है तब तो वो मीटिंग कंडक्ट करेगा, लेकिन वैसी ओपीसी जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्टर है तो उसको मीटिंग कंडक्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर ज्यादा डायरेक्टर है तब तो आप बोर्ड मीटिंग बुलवा के कुछ डिस्कस करोगे, लेकिन एक ही बंदा है तो वो मीटिंग करके किससे क्या ही बात करेगा। ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बोला गया है। The board of directors of such company shall hold at least 1 meeting within every 6 calendar month. एक मीटिंग कर लेनी है हर 6 महीना में। कितने डेज का गैप रखना है, क्या रखना है, ये कुछ नहीं बोला गया, बस बोला गया है कि 1 मीटिंग कंडक्ट करना है हर 6 कैलेंडर मंथ में, एवरी 6 कैलेंडर मंथ। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी और स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी के केस में पहली मीटिंग जो है वो कंडक्ट करेंगे विद इन 60 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। पहली जो मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है, वो कंडक्ट करेंगे हम लोग विद इन 60 डेज in case of IFSC public company, specified IFSC public company और specified IFSC private company। ठीक है। and thereafter hold at least 1 meeting of the BOD in each half of the calendar year, और एक मीटिंग कर लेनी है हम लोगों को in each half of the calendar year, मतलब 6 महीने में एक बोर्ड मीटिंग कर लेनी है। ठीक है। आगे देखते हैं मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, द सेबी रेगुलेशन 2015। रेगुलेशन 29 बोल रहा है The listed entity shall give prior intimation to the stock exchange about the meetings of the BOD in which any of the following proposal is due to be considered. Listed entity के केस में सेबी को प्रायर इंटीमेशन देना होगा अगर हमारी BOD मीटिंग कंडक्ट करने जा रही है और उस पर ये सारे प्रपोजल्स पे डिस्कस होने जा रहा है, तो आपको सेबी को प्रायर में एक इंटीमेशन देना होगा। किस किस मैटर्स में इंटीमेशन देना होगा, पहला देखते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट। नेक्स्ट है अगर प्रपोजल रिलेटेड है बायबैक ऑफ सिक्योरिटी से, वॉलेंट्री डीलिस्टिंग कर रहे हो आप,
फंड रेजिंग बाय वे ऑफ फर्दर पब्लिक ऑफर, राइट इशू, एडीआर, जीडीआर से अगर आप फंड रेज कर रहे हो, इन दैट केस भी आपको इंटीमेट करना होगा प्रायर सेबी को। डिक्लेरेशन रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड, द प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस सिक्योरिटी, इन सब के केस में आपको पहले से सेबी को इंटीमेट करना होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द इंटीमेशन रिक्वायर्ड एबव शैल बी गिवन एट लीस्ट 2 working days in advance, excluding the date of the intimation and the date of the meeting। बोल रहा है अगर ऊपर में दी हुई चीजों में से कुछ भी आप करने वाले हो मीटिंग्स में, इन दैट केस आपको इंटीमेशन देना होगा 2 working days बिफोर। जैसे मान लो आप अगर 5 को मीटिंग कंडक्ट करने वाले हो, 5 को आपका मीटिंग है, तो आपको नोटिस कब देना होगा, 2 को। 2 को आप नोटिस दोगे, उसके बीच में 5 और 2 के बीच में कितने डेज का गैप हो रहा है, 3 और 4। ठीक है, तो जो जिस दिन दिया आपने नोटिस दिया उसको एक्सक्लूड करना है, और डेट ऑफ मीटिंग उसको भी एक्सक्लूड करना है, और बीच में कितने डेज का गैप होना चाहिए, 2 वर्किंग डेज का। ठीक है, ये देखो आप 5 को आपको मीटिंग कंडक्ट करनी है और 2 को आपने इंटीमेट किया है, और ये 2 डेज का गैप होना चाहिए। ठीक है, जिस दिन हम इंटीमेशन दे रहे हैं और जिस दिन मीटिंग है, उन दोनों डेज को एक्सक्लूड करने का आ गया है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है, provided that intimation regarding financial statement with quarterly, half yearly or annual as the case may be to be discussed at the meeting of BOD shall be given at least 5 days in advance। वहां पे हम लोगों ने देखा था 2 days in advance, और यहाँ पे फिनेंशियल रिजल्ट जब आप डिस्कस करने वाले हो तो आपको 5 days in advance आपको इंटीमेट करना होगा। एंड सच इंटीमेशन शैल इंक्लूड द डेट ऑफ सच मीटिंग ऑफ द BOD। ठीक है, उसके बाद बोला गया है, द लिस्टेड एंटिटी शैल गिव इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज एट लीस्ट 11 वर्किंग डेज बिफोर एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल इज प्लेस्ड बिफोर द BOD। इन दोनों केसेस में स्टॉक एक्सचेंज को 11 वर्किंग डेज बिफोर आपको इंटीमेट करना होगा। क्या क्या प्रपोजल है, फर्स्ट देखते हैं। एनी अल्टरेशन इन द फॉर्म और नेचर ऑफ एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज that are listed on the stock exchange or in the right or privileges of the holders thereof। अगर आपको अपने सिक्योरिटी के नेचर में कुछ चेंज करना है, उसके राइट या प्रिविलेजेस में कुछ चेंज करना है होल्डर्स के, देन आपको 11 वर्किंग डेज बिफोर इंटीमेट करना होगा। Any alteration in the date on which the interest on debenture or bonds or the redemption amount of redeemable shares or of debenture, अगर डेट में कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, तो भी आपको 11 वर्किंग डेज बिफोर इंटीमेट करना होगा। मीटिंग्स ऑफ कमिटी, ये क्या बोल रहा है, इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स द डायरेक्टर हैव पावर टू डेलीगेट देयर अथॉरिटी टू ए कमिटी अनलेस प्रोहिबिटेड और लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट। रेगुलेशन 71 बोलता है, द बोर्ड में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट डेलीगेट एनी ऑफ इट्स पावर टू कमिटी। बोर्ड चाहे तो अपनी जो पावर है वो डेलीगेट कर सकता है, किसको, कमिटी को। ठीक है, उसके बाद रेगुलेशन 72 बोल रहा है, ए कमिटी में इलेक्ट ए चेयरमैन ऑफ इट्स मीटिंग। कमिटी क्या करेगी, चेयरमैन इलेक्ट करेगी अपनी मीटिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, इफ नो सच चेयरमैन इज इलेक्टेड और इफ एट एनी मीटिंग द चेयरमैन इज नॉट प्रेजेंट विद इन 5 minutes आफ्टर द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग द मीटिंग, द मेंबर्स प्रेजेंट मे चूज वन ऑफ देयर मेंबर्स टू बी चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। इसका मतलब हुआ मीटिंग हो रही है तो चेयरमैन होगा, और अगर चेयरमैन जिसको हम लोगों ने इलेक्ट किया है वो मीटिंग में विद इन 5 minutes नहीं पहुंचता है जो डिसाइडेड टाइम था, इन दैट केस जो बंदे प्रेजेंट है उनमें से ही हम किसी को एक को अपना चेयरमैन इलेक्ट कर लेंगे। कमिटी है, कमिटी के लिए एक चेयरमैन का जरूरत है। ठीक है, अपनी मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, मीटिंग कंडक्ट करने के लिए जब हम लोगों ने चेयरमैन को इलेक्ट कर लिया, तो जो हमारा टाइम था मीटिंग का, मान लो 10 बजे, तो 10:05 तक भी अगर वो नहीं आता है, 5 minutes बोला है यहाँ पे, तो इन दैट केस हम लोग जितने भी लोग प्रेजेंट है उसमें से किसी एक को चेयरमैन चुन लेंगे। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 73 बोलता है, ए कमिटी में मीट एंड एडजर्न एज इट थिंक्स फिट। कमिटी जब चाहेगी तब मीट करेगी और जब उसको सही लगेगा तो वो एडजर्न कर सकती है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, अगर टाई हो गया इन दैट केस चेयरमैन शैल हैव ए सेकंड और कास्टिंग वोट। ठीक है, चेयरमैन के वोट से फिर डिसाइड होगा। अगर टाई हो गया है तो उसके बाद चेयरमैन वोट डालेगा, उससे फिर डिसाइड होगा कि हमको क्या करना है। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 74 बोलता है कि कमिटी में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से किसी भी बंदे का अपॉइंटमेंट अगर डिफेक्टिव वे से हुआ है तो उस कमिटी ने जितने भी डिसीजंस लिए हैं वो सारे के सारे वैलिड होंगे। मान लो आपकी कमिटी में 5 बंदे हैं, 5 में से किसी एक बंदे का अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव हो गया तो इन दैट केस जितने भी डिसीजंस उस कमिटी ने लिए हैं वो सारे के सारे वैलिड होंगे। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा है। रेगुलेशन 75 बोलता है रिजोल्यूशन इन राइटिंग साइंड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड और ए कमिटी देयरऑफ फॉर द टाइम बीइंग एंटाइटल्ड टू रिसीव notice of a meeting of the board or committee shall be valid and effective as if it had been passed at a meeting of the board or committee duly convened and held. रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन वाला जो रूल है यहाँ पे भी अप्लाई होगा। जितने भी मेंबर्स है बोर्ड के, कमिटी के, उन्होंने कहीं से भी हमारा वो जो रिजोल्यूशन है उसको साइन किया हो, चाहे घर बैठे चाहे ऑफिस है, तो वो मान लिया जाएगा कि वो वैलिड है और वो एक मीटिंग कंडक्ट करके उन्होंने साइन किया है। ठीक है, सर्कुलेशन वाला रूल यहाँ पे भी माना जाएगा। ठीक है, और सबने कहीं से भी उसको रिजोल्यूशन को पास किया हो, वैलिड किया हो, तो ये मान लिया जाएगा कि कमिटी की मीटिंग हुई है और उसमें ये रिजोल्यूशन पास किया गया है। ठीक है, सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 नोटिसेस फॉर मीटिंग ऑफ बोर्ड कमिटी ऑफ बोर्ड, ये क्या बोलता है? द एक्ट सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 रिक्वायर्स दैट नॉट लेस देन 7 days notice in writing shall be given to every director at the registered address। 7 days बिफोर हमको नोटिस देना होगा डायरेक्टर को, जो उनका रजिस्टर्ड एड्रेस है हमारे पास, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, चाहे वो इंडिया में रहे और अगर अब्रॉड में रहते हैं तो जहाँ का एड्रेस दिया हुआ है अब्रॉड में वहां पे देना होगा। नोटिस कैसे दे सकते हैं? बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, नॉट लेस देन 7 days का नोटिस देना है कि हम मीटिंग कंडक्ट करने जा रहे हैं रजिस्टर्ड एड्रेस पे हर डायरेक्टर को, चाहे वो डायरेक्टर इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो। अगर आउटसाइड इंडिया है तो आउटसाइड इंडिया में जो एड्रेस दिया गया है वहां पे हम अपना नोटिस देंगे। नोटिस कैसे दे सकते हैं? बाय हैंड डिलीवरी, पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। उसके बाद बोला गया है प्रोवाइडेड दैट ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड मे बी कॉल्ड एट शॉर्टर नोटिस, शॉर्टर नोटिस पे भी आप मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हो। ठीक है, टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस, अर्जेंट बिजनेस कुछ करना है उस केस में। लेकिन वहां पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि उस मीटिंग में एटलीस्ट वन आईडी, वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, provided further that in case of absence of independent director from such a meeting of the board, decision taken at such a meeting shall be circulated to all the directors and shall be final only on ratification thereof by at least one independent director। अगर आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एब्सेंट है, इन दैट केस जो भी डिसीजन हुआ है उस मीटिंग में, उस डिसीजन की कॉपी सबको सर्कुलेट करेंगे, हर डायरेक्टर को, एंड इट शैल बी रेटिफाइड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, इन केस ऑफ शॉर्टर नोटिस। नॉट लेस देन 7 days नोटिस देंगे राइटिंग में हर डायरेक्टर को। उसके बाद बोल रहा है अगर शॉर्टर नोटिस पे अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट करवाना है, कोई अर्जेंट बिजनेस, इन दैट केस एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो डिसीजन जो भी हमने लिया है उस मीटिंग में उसकी कॉपी सभी डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करेंगे और वो तभी फाइनल होगा जब एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको रेटिफाइड कर देगा। ठीक है, 7 दिन का नोटिस तो दे ही सकते हो, वो कंपनी लॉ में बोला है, लेकिन अगर आपके आर्टिकल में प्रिस्क्राइब है तो वो जो 7 days है उसको आप लॉन्गर पीरियड में चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी मीटिंग शैल बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर बाय हैंड और बाय स्पीड पोस्ट और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय फैसिमाइल और बाय ईमेल और बाय एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इट विल नॉट बी गिवन बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको नहीं देना है। बाय हैंड दे सकते हो, स्पीड पोस्ट दे सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट करोगे, ईमेल करोगे, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भेज सकते हो, लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको नहीं भेजना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द नोटिस शैल
contain contact number or email address of the chairman or the company secretary or any other person authorized by the board to whom the director shall confirm in this regard. जो नोटिस है उसमें किसी एक बंदे का जिसको आपने चेयरमैन या तो कंपनी सेक्रेटरी है या कोई भी बंदा जिसको ऑथराइज किया है बोर्ड ने, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस देंगे अगर डायरेक्टर को कुछ कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे. इन केस द कंपनी सेंड्स द नोटिस बाय स्पीड पोस्ट और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, एन एडिशनल 2 days शैल बी एडेड फॉर द सर्विस ऑफ नोटिस. इन केस अगर आप नोटिस को स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड कर रहे हो, इन दैट केस आपको 2 days एडिशनल देना होगा. 7 days प्लस 2 days 9 days, ठीक है. The notice shall be sent to the postal address or email address registered by the director with the company. डायरेक्टर ने जो अपना पोस्टल एड्रेस और ईमेल एड्रेस दिया है कंपनी को, उसी रजिस्टर्ड एड्रेस पे हम उसको नोटिस सेंड करेंगे. और अगर हमारे पास वो एड्रेस नहीं है या कुछ चेंज हुआ है, इन दैट केस डायरेक्टर का जो डिन नंबर है ना, उससे हम सारा रिकॉर्ड निकाल लेंगे कि कहाँ उसका एड्रेस है और वहां पे उसको सेंड करेंगे. उसके बाद क्या बोल रहा है, where a director specifies a particular means of delivery of notice, the notice shall be given to him by such means. और अगर डायरेक्टर बता देता है कि किस मोड से आप उसको नोटिस सेंड करो, तो जिस मोड से उसने बोला है उसी मोड से आप उसको नोटिस सेंड करोगे, ठीक है. Proof of sending notice and its delivery shall be maintained by the company for such period as decided by the board, which shall not be less than 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द मीटिंग. जो आपने नोटिस दिया है उसका प्रूफ आपको रखना होगा कम से कम 3 साल तक. 3 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि आपने डायरेक्टर को नोटिस इशू किया है. मान लो कल को डायरेक्टर बोले कि आपने मुझे नोटिस नहीं इशू किया, तो इसीलिए आपको उसका प्रूफ रखना जरूरी है. नेक्स्ट बोल रहा है, नोटिस शैल बी इशूड बाय द कंपनी सेक्रेटरी. नोटिस कौन इशू करेगा? कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी के बिहाफ में. और अगर कंपनी के पास कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, इन दैट केस डायरेक्टर नोटिस को इशू करेगा, या फिर वो बंदा जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया हो कि भाई तुम नोटिस इशू करो. नोटिस में क्या लिखा हुआ होगा? नोटिस शैल स्पेसिफाई द सीरियल नंबर, डे, डेट, टाइम, फुल एड्रेस ऑफ द वेन्यू ऑफ द मीटिंग, ठीक है. सारा कुछ इंफॉर्मेशन उस नोटिस में दिया हुआ रहेगा, ठीक है. The notice shall inform the directors about the option available to them to participate through electronic mode and provide them all the necessary information. नोटिस में सारा कुछ क्लियर इंफॉर्मेशन रहेगा डायरेक्टर्स को कि ऑप्शन अवेलेबल है उनके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड से या फिजिकली प्रेजेंट होना नेसेसरी है. सारा कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन उनको नोटिस में दिया रहेगा. The notice of a meeting shall be given even if meetings are held on predetermined dates or at a predetermined interval. नोटिस मीटिंग का तब भी जाएगा अगर मीटिंग कंडक्ट हो रही है प्रीडिटरमाइंड डेट या फिर प्रीडिटरमाइंड इंटरवल पे, ठीक है. उसके बाद बोल रहा है, इफ नोटिस ऑफ मीटिंग इज नॉट गिवन टू वन ऑफ इट्स डायरेक्टर, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज इनवैलिड एंड रिजोल्यूशन पास्ड एट सच मीटिंग्स आर इनऑपरेटिव. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मीटिंग का नोटिस एक भी डायरेक्टर को नहीं गया, ठीक है, किसी भी एक डायरेक्टर को आप नोटिस नहीं दे पाते हो, भूल जाते हो किसी भी रीजन से, ठीक है, और आपने मीटिंग कर ली और उसमें कुछ रिजोल्यूशन पास हो गया, इन दैट केस जो भी आपने डिसीजन लिया, जो भी रिजोल्यूशन पास हुआ है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, ठीक है. इससे रिलेटेड एक केस हुआ था, परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है. और ये जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, अर्जेंट बिजनेस अगर करना है शॉर्टर नोटिस पे तो उसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा वही चीज को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. आगे देखते हैं. और यहाँ पर एक सैंपल नोटिस दिया हुआ है बोर्ड और कमिटी मीटिंग की. ये ड्राफ्टिंग में पूछता है, इसको एक बार देखकर लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्ट करने के लिए दे सकता है. एजेंडा, एजेंडा ऑफ बोर्ड कमिटी मीटिंग्स, ये जैसे हमने नोटिस में पढ़ा ये भी सेम है. जो भी हम लोग को डिस्कस करना है मीटिंग में वो हम एजेंडा में मेंशन करके डायरेक्टर्स को भेजते हैं एटलीस्ट 7 days बिफोर.
ये जैसा आप लोगों ने नोटिस पढ़ा है ये सेम है, इसको जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। और इन सब दिए हुए आइटम्स में हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो हमको एजेंडा में पहले से मेंशन करना होता है। टू ग्रांट लीव ऑफ एब्सेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन कर रहे हैं अगर मीटिंग का तो वो भी हमको देना होता है। टू टेक नोट ऑफ मिनट्स ऑफ लास्ट बोर्ड कमिटी मीटिंग हेल्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर। टू टेक नोट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। टू टेक नोट्स ऑफ एंट्रीज मेड इन रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। To take note of declaration given by ID to meet the criteria of independence. Matter arising out of previous minute. Reports on investment, borrowing, corporate guarantees, sale of assets, sources and application of funds to consider and approve policy. कुछ policy वगैरह को approve करवाना है, consider करवाना है मीटिंग में, तो वो भी एजेंडा में हम मेंशन करेंगे. To take note of statement containing investor complaint. To take note of compliance report on corporate governance. Appointment of secretarial auditor of the company for the financial year. ये जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, ये सारे के सारे एजेंडा में हम मेंशन करेंगे. अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर अगर कर रहे हैं कंपनी का तो वो भी हम अपने एजेंडा में देंगे. टू अप्रूव एंड कंसीडर ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट. टू टेक नोट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से कुछ है तो वो भी हम बताएंगे अपने एजेंडा में. प्रोग्रेस रिपोर्ट या कोई भी अदर आइटम है विद द परमिशन ऑफ द चेयरपर्सन. ठीक है, ये सारे के सारे आइटम्स हम अपने एजेंडा में मेंशन करेंगे कि इस पॉइंट से हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे मीटिंग में. ठीक है. कन्वीनिंग ए मीटिंग, ये क्या बोल रहा है? एनी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मे एट एनी टाइम समन अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड द कंपनी सेक्रेटरी, or where there is no company secretary, any person authorized by the board in this behalf, on the requisition of a director, shall convene a meeting of the board in consultation with the chairman, or in his absence the MD, or in his absence the WTD, where there is any, unless otherwise provided in the articles. इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब है कोई भी डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग को कन्वीन कर सकता है. वो बोलेगा कंपनी सेक्रेटरी को, या अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कोई भी ऑथराइज्ड बंदा जिसको बोर्ड ने ऑथराइज्ड किया है बोर्ड मीटिंग को कन्वीन करने के लिए, उस मैटर के अंदर जो मेरा डायरेक्टर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है. ठीक है. और कंसल्ट करेगा चेयरमैन से. ठीक है. और अगर चेयरमैन नहीं है तो मैनेजिंग डायरेक्टर या WTD से, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स. कोई भी डायरेक्टर कंपनी का मीटिंग को रिक्विजिट कर सकता है. वो मीटिंग करेगा कौन? कंपनी सेक्रेटरी. और अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो जिस बंदे को बोर्ड ने ऑथराइज किया है, लेकिन उसके पहले उसको कंसल्ट करना होगा चेयरमैन से. ठीक है. और अगर चेयरमैन नहीं है कंपनी में तो MD या WTD से. ठीक है. कोई डायरेक्टर चाहे तो फिजिकली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है हमारी मीटिंग उसको अटेंड कर सकते हैं. पेनल्टी. Every officer of the company who is duty bound to give notice under section 173 of the Companies Act 2013 and who fails to do so shall be liable to a penalty of 25,000 rupees. जिस भी बंदे ने इसका कंट्रीव्यून किया है, जो भी ऑफिसर था जिसको ये नोटिस देना था अंडर सेक्शन 173, वो लायबल होगा पेनल्टी के लिए अप टू 25,000 रुपीज. ठीक है. ये हमने देख लिया सेक्शन 173. नेक्स्ट सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. थैंक यू. कीप सपोर्टिंग.